हेलो मेरे प्यारे से दोस्तों, इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें लुओ फैंग की पूरी फैमिली को दिखाया जाता है, जहां पे उन सबको जब ये खबर मिलती है कि लुओ फैंग अब इस दुनिया में नहीं है, वो सब के सब टूट चुके होते हैं और सब के सब वहां पे फूट फूट के रो रहे होते हैं। मगर तभी लुओ फैंग की वाइफ सभी लोगों से कहती है कि ये वक्त नहीं है हमें यहाँ पे अपनी कमज़ोरी को बाहर लाने का, क्योंकि आउटसाइड वर्ल्ड के कई सारे ह्यूमन फैक्शन के लोग हम पर घात लगा के बैठे हैं। इनफैक्ट रुथ फैमिली गोल्डन हॉर्न यूनिवर्स नेशन से वो हमें किसी भी कीमत पे ख़त्म करना चाहती है। और साथ में लुओ फैंग ने जो मुझे मेल किया था, उस मेल में लुओ फैंग के बैंक अकाउंट की भी डिटेल है, जिसमें इतना सारा पैसा है कि हम उन पैसे का इस्तेमाल करके अपनी लुओ फैमिली और अर्थ को उन सभी लोगों से बचा सकते हैं। और अगर हम लोगों ने अभी कोई फैसला नहीं लिया, साथ में अगर हमने सावधानी नहीं बरती, तो हमें बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, लुओ फैमिली के साथ साथ हमारे पूरे अर्थ का भी। इसलिए प्लीज़ सब कोई एक दूसरे को संभाले। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें लुओ फैंग को दिखाया जाता है जो कि बेसुध एक जगह पड़ा होता है और उसके शरीर से खून की बूंदें नहीं बल्कि खून की नदियां बह रही होती हैं। वहीं पे लुओ फैंग के कोर ने इस स्टार सील को पूरी ही तरीके से अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया था। रह जाता है सिर्फ 2% जिसे एब्जॉर्ब करना बाकी था लुओ फैंग को। मगर यहाँ पे लुओ फैंग के पास इतनी हिम्मत नहीं होती है कि वो यहाँ पे उस थोड़े से क्रैक को भर के पूरी ही तरीके से स्टार सील को एब्जॉर्ब कर सके। तभी लुओ फैंग की सोल एक अलग से डोमेन में गिरने लगती है और उसे इमेजिनेशन आने लगते हैं, जहाँ पे लुओ फैंग देखता है कि उसके सामने ही उसकी वाइफ रो रही है और उसे वो लेटर मिल चुका है। अब ये सब कुछ लुओ फैंग अपने इमेजिनेशन में देख रहा होता है कि जब उसकी वाइफ को उसका लेटर मिला होगा तो वो आखिर कैसे रिएक्ट की होगी। जहाँ पे वो देखता है कि उसकी वाइफ लुओ फैंग की डेथ को एक्सेप्ट करने के लिए यहाँ पे तैयार थी ही नहीं, बल्कि वो वहाँ पे फूट फूट के रोते हुए कहती है कि लुओ फैंग, मुझे यकीन है कि तुम वापस आओगे। वहीं पे वो अपनी ज़िंदगी आगे अकेले बिताने लगती है और वहीं पे लुओ फैंग अपनी वाइफ के साथ उसके फेवरेट रेस्टोरेंट पे बर्गर खा रहा होता है। मगर सडन वो वहाँ से गायब हो जाता है और रह जाती है तो सिर्फ उसकी वाइफ, जो कि अकेले उसी रेस्टोरेंट में लुओ फैंग की याद में वहाँ पे बैठ के बर्गर खा रही होती है। वहीं पे लुओ फैंग अपने शादी के भी पल को याद करता है, जहाँ पे वो खुद को नहीं पाता है। तभी वहाँ पे उसकी वाइफ कहती है कि लुओ फैंग, तुम्हें किसी भी कीमत पे वापस आना होगा, तुमने मुझसे वादा किया है। ये याद करके लुओ फैंग के अंदर एक जान आ जाती है और उसका कोर यहाँ रिपेयर हो जाता है और पूरी ही तरीके से उस स्टार सील को अपने अंदर एब्सॉर्ब कर लेता है। जैसे ही लुओ फैंग ने ये किया था, लुओ फैंग अपनी ड्रीम में भी अपनी वाइफ के पास आ जाता है और वो दोनों ही एक साथ डांस कर रहे थे। जहाँ पे गार्डियन एल्डर ने कहा था कि इस टेस्ट में ना ही तुम्हारा माइंड काम करेगा, ना ही तुम्हारी विल पावर, मगर यहाँ पे तो लुओ फैंग की जीने की उम्मीद और उसके परिवार की ताकत यानी कि विल पावर ने लुओ फैंग की टूटी हुई सोल सी को भी, जो कि पूरी डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, उन सब को रिपेयर कर दिया था। और इन सभी चीज़ों के पीछे सिर्फ एक वजह थी, लुओ फैंग की फैमिली, उसका प्यार और ख़ास तौर से लुओ फैंग की विल पावर कि वो यहाँ पे गिव अप करने के लिए राज़ी ही नहीं था। अब ये देख करके गार्डियन एल्डर को समझ में नहीं आता है कि आखिर ये कैसे हो गया। इस लड़के ने यहाँ पे कर दिखाया, इसने स्टार सील को अपनी बॉडी से पूरी ही तरीके से फ्यूज़ करके अपने कोर के अंदर एब्सॉर्ब कर लिया है। वहीं पे पूरे स्टार टावर के अंदर तहलका मच चुका होता है। जितने भी कल्टीवेटर स्टार टावर के अंदर मौजूद होते हैं, जो कि अलग अलग फॉरबिडन लैंड में फाइट कर रहे होते हैं, वो सारे ही फॉरबिडन लैंड एकदम वाइब्रेट करने लगता है, जिसकी वजह से उन लोगों की जान हलक में आ जाती है कि आखिर सडन स्टार टावर के अंदर अब ऐसी क्या चीज़ आ चुकी है जो कि पूरे के पूरे स्टार टावर को हिला दी है। वो लोग यहाँ से अब इधर उधर भाग करके अपनी जान बचाने लगते हैं। वहीं पे हम लुओ फैंग को देखते हैं जो कि अपनी पावर को रिलीज करता है और उसका पूरा घाव यहाँ पे धीरे धीरे करके सही होने लगता है। और ये सब कुछ होता हुआ देख करके गार्डियन एल्डर पूती खुश होते हैं, जहाँ पे लुओ फैंग ने एक ही बार में अपने ऑरा प्रेशर को रिलीज करके खुद की बॉडी को पल भर में हील कर लिया था।
और उसकी आंखों में हमें एक अलग सी चमक नजर आ रही होती है। वहीं पे लुओ फैंग उसी जगह पे लेटते हुए कहता है कि गार्डियन एल्डर पूती, मैं अब थक चुका हूँ, मुझे शायद थोड़ा आराम करना चाहिए। अब लुओ फैंग की बात को सुनकर के गार्डियन एल्डर कहते हैं कि बिल्कुल सेक्टर लॉर्ड, आप बहुत ज़्यादा थक चुके होंगे, इसलिए आप कुछ पल के लिए आराम कर लें। और यकीनन मैंने यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप इस स्टार टावर के ट्रायल को आप कंप्लीट कर पाएंगे। वहीं पे लुओ फैंग लेटते हुए कहता है कि मैंने ये कर दिखाया। ये कहने के साथ वो वहीं पे सो जाता है। मगर तभी वहां पे लुओ फैंग, जो कि अपनी सोल सी के अंदर कल्टीवेशन कर रहा था, उसे वहां पे आवाज सुनाई देती है कि चाइल्ड, मेरी तरफ आओ। अब लुओ फैंग एकदम घबरा जाता है कि भाई, गार्डियन एल्डर पूती के अलावा और कौन आ गया जो कि मुझे बुला रहा है। लुओ फैंग जल्दी से उठता है और इधर उधर देखने लगता है और तभी लुओ फैंग के सामने से आवाज़ आती है। लुओ फैंग उस आवाज़ की तरफ अपना पहला कदम रखता है। चारों ही तरफ अंधेरा छा जाता है। तभी लुओ फैंग की जो बॉडी होती है वो मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। यहाँ पे लुओ फैंग मल्टी यूनिवर्स में पल भर में एंटर कर जाता है, जहाँ पे लुओ फैंग पलक झपकते अलग अलग डायमेंशन को क्रॉस करते हुए जा रहा होता है। लुओ फैंग को समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये कैसी पावर है। वहीं पे लुओ फैंग अपनी ही परछाई को टच करता है। वो फील करता है कि जैसे वो खुद को ही वहां पे छू रहा है। मगर तभी लुओ फैंग एक जगह पे रुक जाता है और उसके सामने मल्टीपल यूनिवर्स एक साथ इकट्ठा होकर के एक ह्यूमन बॉडी का शेप लेने लगते हैं। अब लुओ फैंग को समझ में नहीं आता है कि आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है। तभी लुओ फैंग के सामने एक पावरफुल एल्डर अपीयर होते हैं, जो कि लुओ फैंग से कहते हैं कि चाइल्ड, कॉन्ग्रेचुलेशन, तुमने यहाँ पे स्टार टावर के ट्रायल को कंप्लीट कर दिया है, इसलिए आज से तुम अर्थ के लीडर हो और तुम अब पूरी ही तरीके से क्वालिफाई हो पूरे यूनिवर्स के सुपर पावर के सामने खड़े होने के। वहीं पे लुओ फैंग उस एल्डर के ऑरा को सेंस करके कहता है कि इन एल्डर का लाइफ ऑरा बिल्कुल ही अलग है। ये मेरे ऊपर किसी भी तरीके का दबाव नहीं बना रहा है, बल्कि मैं इनके ऑरा को सेंस करके मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं उगते हुए सूरज की पहली किरण के सामने खड़ा हूँ और सन बात ले रहा हूँ और ये ऑरा मुझे सुकून दे रहा है। मगर यही ऑरा मेरी बॉडी के अंदर मौजूद मेरी लॉ पावर को पूरी ही तरीके से सरपास कर दे रहा है। इनफैक्ट सिर्फ इन एल्डर का ऑरा यूनिवर्स के ओरिजिन लॉ को भी पीछे छोड़ चुका है। इनफैक्ट ये ऑरा चाओ लॉ को भी पूरी ही तरीके से सरपास कर चुका है। सिर्फ ये ऑरा मेरे टीचर चाओ सिटी के लॉर्ड से भी ज्यादा पावरफुल है। आखिर ये सीनियर है कौन? तभी वहां पे लुओ फैंग कहता है कि सीनियर एल्डर, क्या आप ही हैं यान गॉड क्लैन और अर्थ के क्रिएटर? ये कहने के साथ लुओ फैंग एकदम बच्चे की तरह मासूम नजर आ रहा होता है। तभी वो एल्डर कहते हैं कि हाँ, वो मैं ही हूँ। और जैसा कि बच्चे, मैं ज़्यादातर अपना वक्त कल्टीवेशन में ही गुजारता हूँ, इसलिए मैं अलग अलग माउंटेन की पीक पे जाके अपनी कल्टीवेशन करता हूँ और जितने भी यूनिवर्स के लोग आसपास से गुजरते हैं वो मुझे सिटिंग माउंटेन गेस्ट के नाम से जानते हैं। और साथ में बच्चे, तुमने यहाँ पे स्टार टावर की इनहेरिटेंस को हासिल किया है, इसलिए आज से और अभी से तुम मेरे फाइनल डिसाइबल हो। अब ये सुन के लुओ फैंग एकदम कंफ्यूज होता है। वहीं पे वो एल्डर लुओ फैंग और गार्डियन एल्डर को अपने पास बुला लेता है। तभी लुओ फैंग कहता है कि आखिर ये फाइनल डिसाइबल क्या है? तभी वहां पे गार्डियन एल्डर पूती कहते हैं कि जब हमारे टीचर ने यूनिवर्स को बनाया था, यानी कि अर्थ और यान गॉड क्लैन को, तभी उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि वो इन दोनों ही रेस के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कल्टीवेटर को अपना डिसाइबल बनाएंगे। तो उनमें से जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट यान गॉड क्लैन का कल्टीवेटर था वो असल में यान एम्परर है, जो कि तुम्हारा सेकेंड ब्रदर है और अर्थ की तरफ से तुम चूज किए गए हो, इसलिए तुम हमारे टीचर के फाइनल डिसाइबल हो। तभी वहां पे क्रिएटर एल्डर कहते हैं कि बच्चे, जैसा कि तुम अब मेरे डिसाइबल बन चुके हो, तो मैं यहाँ पे तुम्हें किसी भी तरीके की सीक्रेट टेक्निक को सिखाने वाला नहीं हूँ और ना ही मैं तुम्हें लाइफ एंड डेथ को मैनेज करना सिखाऊंगा, क्योंकि बच्चे, ट्रू सुपर पावर कभी भी किसी के सिखाने से नहीं अचीव होती है, उसे तुम्हें खुद से ही अचीव करना पड़ता है। और यही रीजन है कि तुम आज इस ट्रायल में पास हो गए हो।
और जैसा कि तुम अब मेरे डिसेबल बन चुके हो तो मैं तुम्हें यहाँ पे रिसोर्सेस और ट्रेजर्स प्रोवाइड करूंगा जो कि मेरी स्ट्रेंथ को दर्शाते हैं। और मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए 2 ट्रेजर को सेलेक्ट करके रखा है। पहला ट्रेजर खुद स्टार टावर है जिसे तुम ऑलरेडी ही अचीव कर चुके हो, और दूसरा ट्रेजर है ट्राइबोल्यूशन आर्मर। अब ये सुन के लुओफैंग इधर उधर देखने लगता है। तभी वहां पे वो एल्डर कहते हैं कि तुम उसे अपनी आंखों से नहीं देख सकते हो, बल्कि तुम दोनों का ही फेथ बहुत पहले ही एक हो चुका है। और तभी हम वहां पे एक झलक ट्राइबोल्यूशन आर्मर की देखते हैं जो कि यकीनन बहुत ही ज़्यादा खतरनाक नज़र आ रहा होता है, मगर इसके बारे में अभी हमें ज़्यादा नॉलेज नहीं दी जाती है। और इसी के साथ ये शानदार सा एपिसोड ख़त्म होता है। मेरे प्यारे से दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। और साथ में मेरे प्यारे से दोस्तों, जल्दी से जल्दी अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, क्योंकि इसके नेक्स्ट एपिसोड में लुओफैंग सीधा अर्थ पे जाने वाला है। और वहां पे जाके लुओफैंग क्या करेगा आपको तो अंदाज़ा हो ही चुका होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।